प्रिय श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी एक और कविता लेकर आई हूँ। ये कविता अपने आप में बड़ी रोचक है। ये आंखों देखा हाल है जो मैंने खुद महसूस किया, और प्रकृति का अंग अंग कैसे प्यार बिखेरता है, ये संदेश आज को आपको इस कविता से ज़रूर मिलेगा। हम जिन चीज़ों को, जिन पशु पक्षियों को ये सोचते हैं कि इनके पास संवेदनाएं नहीं हैं, ये सोचते नहीं हैं, ये रिश्तों को नहीं जानते, आज उसका जवाब मैं आपको इसके माध्यम से दूंगी। ये मेरे लिए भी एक बड़ा ही अनोखा अनुभव था जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जहाँ मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पर ये एक कबूतर का जोड़ा था जो तिनका बटोरने में, जोड़ने में लगा हुआ था। मेरी निगाह पड़ी, मुझे लगा कि इतनी मेहनत करेगा ये। मैं कुछ जो सुतली होती है, जो रस्सी होती है पतली, उसके मुलायम रस्सी को लेकर मैं गई और मैंने उसके घोंसले में वो रस्सी डाल दी। अब उसके बाद देखिए, जो मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि वो क्या करेगा। अब आपको इसका जवाब यहाँ पर मिलेगा कि देखिए, प्रेम कोई भी कर सकता है, प्रेम कोई भी निभा सकता है, उसके लिए ज़बान की आवश्यकता नहीं होती। आज यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। आप प्रकृति से ज़रा भी प्यार करते होंगे तो आपको ये कविता बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप अपनी पसंद को मुझ तक ज़रूर भेजिएगा। मैं कविता शुरू करती हूँ। अचानक निगाह पड़ी मेरे परिंदों के आशियाने पर। एक कबूतर भागता फिर रहा है अपनी जान के लिए जीने का सामान लाने में। अचानक निगाह पड़ी मेरी परिंदों के आशियाने पर। एक कबूतर भागता फिर रहा है अपनी जान के लिए जीने का सामान लाने को। बार बार चोंच में तिनकों को दबाकर लाता है और तिनका जोड़ अपना घोंसला बनाता है। कबूतरी बैठी है और अपने घर को संवार रही है, अपने छोटे से बच्चे के लिए बिछौना बुहार रही है। कबूतरी बैठी है और अपने घर को संवार रही है, अपने छोटे से बच्चे के लिए बिछौना बुहार रही है। कबूतर हजारों चक्कर लगा खाना तिनका जुटा रहा है, आशाओं का कौन सा दीप है जो जला रहा है। कबूतर हजारों चक्कर लगाकर खाना तिनका जुटा रहा है, आशाओं का कौन सा दीप है जो जला रहा है। कबूतर के बच्चे उसे क्या सुख देंगे, सोचा है कभी? साथ कितना होगा जीवन साथी का, महसूस किया है कभी? फिर भी लगा है परिवार को बनाने में, अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाने में। फिर भी लगा है परिवार बनाने में, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने में। ये प्यार का कौन सा रूप है जो परिंदों में दिखता है? ये प्यार का कौन सा रूप है जो परिंदों में दिखता है? कुछ नहीं है अपना, फिर भी साथ निभाता है। पूरी करता है कर्तव्यों की जिम्मेदारियां, पूरी करता है कर्तव्यों की जिम्मेदारियां। भागता फिर रहा है क्योंकि नहीं चाहता अपनों से दूरियां। पूरी करता है कर्तव्यों की जिम्मेदारियां, भागता फिर रहा है क्योंकि नहीं चाहता अपनों से दूरियां। मैंने भी सोचा उसका घर बनाने में थोड़ी उसकी मदद कर दूं। मैंने भी सोचा उसका घर बनाने में उसकी थोड़ी मदद कर दूं। तिनकों की रस्सी से उसका घोंसला गुदगुदा कर दूं। तिनकों की रस्सी से उसका घोंसला गुदगुदा कर दूं। ना चुभे तार और सीकों के तिनके उसके परिवार को, ना चुभे तार और सीकों के तिनके उसके परिवार को। आराम से बैठ तो पाएगी बेचारी जी भर के। यह क्या, उसने तो फेंक दी मेरी रस्सी उठा के। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, शायद यह जता के। यह क्या, उसने तो फेंक दी रस्सी मेरी उठा के। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, शायद यह जता के। मैंने सोचा गलती से गिर गई होगी, फिर से रख देती हूँ। अगले दिन घोंसला ही गिरा दिया मुझे गुस्सा दिखा के। अगले दिन घोंसला ही गिरा दिया मुझे गुस्सा दिखा के। मैंने भी हार नहीं मानी, उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहती थी, सो फिर से उठाकर रख दिया उसके सपनों के आशियाने को, और फिर से उठाकर रख दिया उसके सपनों के आशियाने को। वो मेरी कोई मदद नहीं लेना चाहता था और यह मुझे वो बार बार जता रहा था।
उसने स्वाभिमान को अपने गिरने न दिया और घोंसले में न खुद बैठा न कबूतरी को बैठने दिया। उसने स्वाभिमान को अपने गिरने न दिया और घोंसले में न खुद बैठा न कबूतरी को बैठने दिया। आंखें दिखाकर गुस्सा दिखाता रहा मुझ पर। शायद वो नाराज था मेरे मदद करने पर। ले गया वो अपनी जान को उड़ाकर अपने साथ। खाली घोंसले में तलाशती रही मेरी आंखें मोहब्बत के ऐसे जज्बात। ले गया वो अपनी जान को उड़ाकर अपने साथ और खाली घोंसले में तलाशती रही मेरी आंखें मोहब्बत के ऐसे जज्बात। न देखी थी न सुनी थी मोहब्बत की ऐसी कहानी, वो भी मौन रहने वाले परिंदों की ज़बानी, वो भी मौन रहने वाले परिंदों की ज़बानी। क्या कहूँ, अदब में सिर मेरा झुक गया। यह छोटा सा पक्षी कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गया। क्या कहूँ, अदब में सिर मेरा झुक गया। यह छोटा सा पक्षी कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गया। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखा जो नज़ारा वो था ही इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। कबूतरी को अपनी चोंच से खुद खिला रहा था खाना। कबूतरी को अपनी चोंच से खुद खिला रहा था खाना। मेरे साथ लेने को जिसने ना था माना। मेरे जज्बात सच्चे थे और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। हम दोनों की बात बन गई, वही बात अच्छी थी। मेरे जज्बात सच्चे थे और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। हम दोनों की बात बन गई, वही अच्छी थी। मेरे सच्चे प्यार को उसने पहचान लिया। मेरे सच्चे प्यार को पहचान लिया उसने और उसी घोंसले में ले आया कबूतर अपनी कबूतरी को रखने। मुझे शायद अपना लिया उसने, इसलिए मुझे देखकर गुस्सा भी नहीं किया उसने। बैठी है कबूतरी फिर से अपना घर बसाने को, मेरी यादों को और अपने सपनों को सजाने को। बैठी है कबूतरी फिर से अपना घर बसाने को, मेरी यादों को और अपने सपनों को सजाने को। पहरे पर आज ड्यूटी लगी है कबूतर जी की। यहाँ पर जब कबूतरी उसी घोंसले में दोबारा बैठती है तो कबूतर अब ड्यूटी दे रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं कि कोई अब बिल्कुल पास में ना आए और इसका वो विशेष ध्यान रख रहे हैं। पहरे पर आज ड्यूटी लगी है कबूतर जी की, कोई ना तंग करे मेरी कबूतरी को। क्या कहूँ, शब्द नहीं है इस मोहब्बत के लिए। लोग कहकर भी मोहब्बत नहीं कर पाते और ये परिंदे बिना कहे देखो कैसी मोहब्बत है निभा जाते। आज घोंसले पर प्यार का पहरा है, देखो तो रिश्तों का बंधन गहरा है। आज घोंसले पर प्यार का पहरा है, देखो तो रिश्तों का बंधन गहरा है। बना रखा है सुरक्षा का ऐसा घेरा, बना रखा है सुरक्षा का ऐसा घेरा, फिर से तिनकों का बना रहा है डेरा। मुझे दूर से देखकर जानने लगा है, मेरे अपनेपन को वो पहचानने लगा है। मुझे दूर से देखकर जानने लगा है, मेरे अपनेपन को वो पहचानने लगा है। यह क्या, कबूतर तो लड़ रहा है, दूसरे कबूतर के ना आने पर अड़ रहा है। यहाँ नहीं है स्वागत किसी का, यहाँ कोई ना आना। यहाँ नहीं है स्वागत किसी का, यहाँ कोई ना आना। यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ बना है मेरा आशियाना। यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ बना है मेरा आशियाना। यहाँ बना है मेरा आशियाना। यही तो है, यही तो है अब सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा आशियाना। ये चंद पंक्तियाँ मैंने सामने देखकर ही लिखी थी। मुझे उम्मीद है मुझे आपसे बहुत स्नेह मिलेगा इस बात के लिए, इस कविता के लिए। ये आंखों देखा एक कबूतरी और कबूतर के जोड़े की जो क्रियाकलाप थे वो मैंने नोटिस किए कि कितने जज्बात होते हैं पशु पक्षियों में भी, कि वो बिना कहे कैसे अपनी सारी बात को समझा देते हैं। वो मना भी करते हैं, वो गुस्सा भी दिखाते हैं, वो हमारी मदद को कितना स्वाभिमान है कि तिनका जोड़ रहा है, इतना परेशान हो रहा है, पर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं है। मैं नमन करती हूँ ऐसे प्रेम को। काश हमारे पास भी ऐसा प्रेम होता, काश हम भी ऐसे रिश्तों के बंधन को निभा पाते, काश। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार।